मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के नौगांव उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे महोबा के ग्राम द्वारा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकारी सचिव राकेश मिश्रा के पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सरकारों का कर्ज योगी आदित्यनाथ ने चुकाया है। उत्तर प्रदेश योगी जी और मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के नए आयाम बढ़ रहा है। वहीं मीडिया के लफ्ज़ जिहाद कानून बनाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में लफ्ज़ जिहाद कानून बनेगा, आप इंतजार करिए। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बुंदेलखंड पानी की किल्लत से दशकों से जूझ रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। बुंदेलखंड को सूखा मुक्त बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और कई परियोजनाओं को बुंदेलखंड के विकास के लिए बनाई गई हैं। लगातार हमारे शाही जी ने बहुत कुछ कहा है सिंचाई की परियोजनाओं को, मैं उसका दोहरा कर आपका समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन 40-40, 50-50 साल से जो योजनाएं लंबित पड़ी थी उसको मोदी जी ने और योगी जी की सरकार ने उसको पूरा किया जा रहा। बाण सागर परियोजना उसका साक्षात उदाहरण है और बची हुई योजनाएं हैं वो 2 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, 1.25 साल के अंदर। हर घर को जल देने का संकल्प मोदी जी का है, लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, मैं समझता हूं कि 2 ही उसका निराकरण इस योगी जी की सरकार में जरूर हो जाएगा। और हर प्रकार से इस बात का पूरी तरीके से फोकस है कि हम हर हालत में बुंदेलखंड को पूरे जो प्रदेश की मेन स्ट्रीम है उसके साथ जोड़ सके, ताकि विकास की गति में बुंदेलखंड हर स्तर पर कम्पीट कर सके, हर स्तर पर, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगा। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंडित राकेश मिश्रा जी जो खास तौर से अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पर, उनके दिखाई हुई दिशा पर चल रहे हैं और इस सेवा न्यास के माध्यम से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं। हर प्रकार से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे गौ सेवा का क्षेत्र हो, हर प्रकार से हर क्षेत्र में इसलिए न्यास ये काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रचारक जीवन जीने के बाद ये इस प्रकार का ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न पदों पर रहते हुए वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके लिए पंडित गणेश प्रसाद जी के लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उसी को आगे और हम पूर्णता की ओर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सबसे पहला जो फैसला किया, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का फैसला हम लोगों ने किया। और वो जो कर्जे थे वो कर्जे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जमाने के नहीं थे, वो कर्जे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जमाने के थे, जब हमीरपुर का किसान, जब महोबा का किसान, जब ललितपुर का किसान आत्महत्या कर रहा था और अपने जीवन को पेड़ों पर लटका देने का काम कर रहा था। जब से योगी जी की सरकार आई है वो घटनाएं बंद हो गई और बंद होने का सबसे कारण क्या रहा कि हम लोगों ने अकेले हमीरपुर जनपद के भीतर 46,467 किसानों के 263 करोड़ 15 लाख रुपए हमने माफ किए हैं। इस अकेले जो है वो महोबा जनपद के भीतर। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु परिस्थितियों के कारण कठिनाइयां हैं। स्वाभाविक रूप से जितना जो हमारे पास संसाधन है, हमारी जो विरासत रही है, आज मैं अनुभव करता हूं कि सिंचाई संसाधनों की वजह से हमारा बुंदेलखंड कुछ जितना आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ सका। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, इसलिए मोदी जी की सरकार ने सिंचाई संसाधनों के ऊपर भी प्राथमिकता दिया। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी
यदि इनकी सहमति नहीं होती तो शायद हमारी वो योजनाएं आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। हम तो बिना इनकी मदद के एक कदम नहीं चल सकते और बुंदेलखंड के लिए सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाना यह नितांत आवश्यक कार्य था। और जो प्राथमिकता हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, मध्य गंगा नहर परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से, सरजू परियोजना के माध्यम से, घाघरा सरजू परियोजना के माध्यम से और बुंदेलखंड में अर्जुन परियोजना, ये चारों परियोजनाएं 2022 से पूरा हो जाएंगी। जबकि ये परियोजनाएं पिछले 30 वर्षों से, कोई चल रही थी सन 74 से, कोई चल रही थी 76 से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जमाने की चली हुई परियोजनाएं, और आज तक वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन 4 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के 20 लाख हेक्टेयर को सिंचाई क्षमता प्रदान करेगी और किसान का खेत, यदि उसके खेतों में पानी पहुंचेगा तो फसल लहलहाएगी, एक बदलाव आ जाएगा यहाँ के किसानों के आर्थिक जीवन के भीतर। और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि विभाग आपके बीच में संचालित कर रहा है। मुझे खुशी है जब मैंने आज आकर के केवीके पर में गया, केवीके जो हमीरपुर का है उसको भी हम लोगों ने पिछले वर्षों में 2,60,00,000 रुपया हम लोगों ने 3 साल के भीतर अपने यहाँ हमीरपुर के केवीके को दिया है, जिसके माध्यम से हमारा केवीके किसानों के बीच में जाएगा, जाकर के आपको उन्नतशील खेती कैसे कर सके इसकी जानकारी वो देंगे, अपने यहाँ बुला करके प्रदर्शन करके आपको दिखलाने का काम करेंगे। खेती को आज तकनीकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है। पंडित जी ने बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से काम किया था। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाई भी उस दिशा में पुरानी सोच से अलग हट करके आज आगे की ओर चले और तकनीकी का इस्तेमाल करके जो मोदी जी ने तय किया है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना कैसा किया जाए, तो कैसे किया जाए, उस संकल्प को पूरा किए जाने के लिए हम सब किसान भाइयों को आगे की ओर आना होगा।